वेलकम स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट देखिए, कैप राउंड 4 का रिजल्ट तो आ चुका है। सर कैप राउंड 4 के बाद में सर ये नॉन कैप राउंड कब स्टार्ट होने वाले हैं? सर ये मैनेजमेंट राउंड यानी कि सर आईएलएस राउंड क्या होता है? सर हमारा स्पॉट राउंड कब कंडक्ट होगा और सर ये ए कैप राउंड क्या होता है? तो देखिए बच्चों, मुझे पता है कि आप सबके काफी सारे कंफ्यूजन है रिगार्डिंग ए कैप राउंड, रिगार्डिंग द मैनेजमेंट राउंड। पहले आप सबका ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि सर अगर मुझे एडमिशन कैंसिल करना होगा तो एडमिशन को कैंसिल कैसे करना है? क्या सर अगर मैं एडमिशन कैंसिल करूंगा तो फीस रिफंड हो सकती है क्या? तो देखिए बच्चों, मैं कहूंगा आज का ये जो वीडियो है बच्चों आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली कैसे हमें बढ़ना है नॉन कैप राउंड के लिए, यानी कि नॉन कैप राउंड की प्रोसीजर कैसे होती है, और कैप राउंड 4 के लिए अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला है तो कॉलेज में एडमिशन कैसे करना है। तो देखिए बच्चों, सारी चीजों को मैं आपको आज के वीडियो में कवर करने वाला हूं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले बच्चों देखिए आपका अलॉटमेंट आ चुका है। देखिए 10 नवंबर यानी कि आपके पास देखिए बच्चों मंडे तक का समय दिया है सीईटी सेल ने एडमिशन कंफर्मेशन के लिए। अगर आपको लगता है सर मुझे अच्छा कॉलेज मिला है, मुझे जाके एडमिशन करवाना है, तो बच्चों जाइए एडमिशन कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, आप सबके लिए सबसे बड़ा जो कंफ्यूजिंग है, सर अगर मैंने कैप राउंड 4 में एडमिशन तो ले लिया, पर सर मैंने नॉन कैप राउंड के लिए यहाँ पे ट्राई किया है, नॉन कैप राउंड में अगर मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिलता है तो क्या मेरा कैप राउंड का एडमिशन कैंसिल होगा, फीस मेरी रिफंड होगी क्या, वो भी मैं बताता हूं। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आपका स्केड्यूल है, देखिए बच्चों स्केड्यूल को अगर आप समझ लोगे तो मैं कहूंगा देखिए आपका 50% प्रॉब्लम यहाँ पे ही सॉल्व हो जाता है। देखिए आप सबकी गड़बड़ कहां पे हो रही है, देखिए स्केड्यूल को देखिए बच्चों आप समझ नहीं पा रहे हो। स्केड्यूल अगर समझ जाओगे तो याद रखिए नॉन कैप राउंड बहुत आसान है बच्चों, याद रखना बहुत सिंपल चीज है। देखिए आपको सिंपली करना क्या है, देखिए अगर आपको अच्छा कॉलेज मिला है कैप राउंड 4 में तो देखिए 10 नवंबर तक आपके पास समय है। तो मेरा कहना है, देखिए बात को सुन लो ध्यान से, अगर कैप राउंड में कॉलेज मिला है तो पहले एडमिशन लीजिए। क्यों कह रहा हूं, देखिए नॉन कैप राउंड में अच्छे कॉलेज मिलने की संभावना कम होती है। याद रखिए बच्चों, नॉन कैप राउंड की अगर हम लोग बात करेंगे आपके नॉन कैप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और एक मेजर मैं कहूंगा एक ड्रॉबैक क्या होता है, याद रखना बच्चों, सीट्स जो होती है नॉन कैप राउंड के लिए कम होती है, इतना याद रखना। इसके चक्कर में मुझे लगता है मतलब कैप राउंड में कॉलेज मिला है तो पहले एडमिशन लीजिए। देखिए नुकसान नहीं होगा, मैं बताता हूँ कैसे आपको आगे बढ़ना है स्ट्रेटेजिकली, बहुत ध्यान से सुनना। तो देखिए 10 नवंबर तक कैप राउंड का एडमिशन कंफर्मेशन कर लेना। नीचे देखिए बच्चों क्या है, आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग जो नॉन कैप के लिए था उसका डेडलाइन तो खत्म हो चुका है। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है कि सर मेरा अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो बच्चों याद रखिए कॉलेज के वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली कर सकते हो। दूसरा देखिए बच्चों, जितने भी अभी सीट्स वैकेंट होगी, राइट, ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट लिस्ट, यानी कि जितने भी आप लोगों ने इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस दिया होगा नॉन कैप राउंड के लिए, वो सारा डेटा चला जाएगा 11 नवंबर को सीटी के सेल के पास, यानी कि उस पर्टिकुलर कॉलेजेस के पास में, ठीक है? और 11 नवंबर से लेकर 17 तक बच्चों देखिए आपके यहाँ पे नॉन कैप राउंड कंडक्ट होने वाले, ठीक है? तो मुझे लगता है देखिए बच्चों आपका जो शेड्यूल है बहुत सिंपल है। इन आने वाले 6-7 दिनों में आपका नॉन कैप राउंड मैनेजमेंट राउंड कंडक्ट होगा। याद रखिए आप सबका जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर क्या मेरी फीस रिफंड होगी क्या? तो देखिए बच्चों डेफिनेटली आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, फीस रिफंड हो सकती है। ये कहां पे दिया है, देखिए लास्ट डेट फॉर कैंसलेशन ऑफ सीट विथ फुल फीस रिफंड, याद रखना बच्चों लिख के दिया है विथ फुल फीस रिफंड। तो देखिए बच्चों डेफिनेटली फीस रिफंड होती है, कब तक होगी? तो देखिए 15 नवंबर ये आपके लिए आखिरी डेट है। तो देखिए कुल मिला के जो आप सबका सबसे बड़ा मेजर डाउट है कि सर अगर फीस रिफंड होगी तो कितनी रिफंड होगी, कितने दिनों में फीस रिफंड होती है? देखिए सबसे बड़ा जो मेजर आपका प्रॉब्लम है, डाउट है कि सर फीस रिफंड, तो देखिए बच्चों सबसे पहली चीज फीस रिफंड होती है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तीसरी चीज, क्या सर मेरा एडमिशन कैंसिल हो सकता है? डेफिनेटली देखिए बच्चों आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर सीट का एलोकेशन कैसे होता है? तो देखिए नॉन कैप सीट का जो एलोकेशन होता है बच्चों याद रखिए ये होता है मेरिट के बेसिस पे, यानी कि जो भी आपका मेरिट होगा रैंकिंग के बेसिस पे यहाँ पे आपको नॉन कैप राउंड के देखिए बच्चों सीट्स मिलने वाली है। तो अभी दो चीज है, देखिए अगर लेट से सपोज कैप राउंड में मुझे कैप राउंड 4 में अगर कोई कॉलेज मिला है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, ठीक है सर अगर मुझे अभी यहाँ पे गहलोत कॉलेज मिला है कैप राउंड 4 में, और सर मैंने नॉन कैप राउंड के लिए प्रयास किया, और सर देखिए मुझे एमआईटी मुंबई कॉलेज मिला, तो इसमें देखिए बच्चों आपको आगे कैसे बढ़ना है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, देखिए अगर आपको गहलोत मिला है तो मैं कहूंगा पहले एडमिशन ले लीजिए। देन अगर आपको देखिए नॉन कैप में ये मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखिए एक रिटेंशन लेटर होता है जो कि आपको सबमिट करना होता है। कौन सा? रिटेंशन लेटर। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों आपको ऑलरेडी यहाँ पे कॉलेज से मिला है गहलोत का, डॉक्यूमेंट्स तो सारे ओरिजिनल यहाँ पे सबमिटेड है।
डॉक्यूमेंट्स आप तुरंत नहीं दे पाओगे, तो एक रिटेंशन लेटर होता है जो कि कॉलेज जैसे यहाँ पे आपको सबमिट करना है, एडमिशन ले लेना है। यहाँ पे देखिए बच्चों आपको फीस पे करनी होगी, अलग से फीस पे करनी होगी। और यहाँ पे फिर क्या होता है, जब आप एडमिशन को कैंसल करोगे तो देखिए विद इन अ वीक या कुछ 8-10 दिनों का समय होता है, फीस यहाँ पे रिफंड आ जाती है। तब तक देखिए बच्चों आपको यहाँ पे अलग से फीस पे करनी होगी। अगर आपको नॉन कैप राउंड के लिए जाना है बच्चों, तो आपको न्यू फीस पे करने के लिए भी मुझे लगता है आपको रेडी रहना होगा। ये जो फीस है बच्चों कैंसलेशन के बाद रिफंड होता है, बट इसके लिए टाइम लगता है, इसका एक प्रोसीजर होता है। ये डिपेंड करता है हर कॉलेज टू कॉलेज के केस पे, पर डेफिनेटली एडमिशन कैंसिल होता है बच्चों, ठीक है। यस, तो देखिए ये एक मेजर डाउट था कि सर एडमिशन कैंसिल होगा, निश्चिंत रहिए। बस नॉन कैप राउंड के लिए इतना ही याद रखना, जो मैं हमेशा कहता हूं, देखिए नॉन कैप राउंड में बच्चों दो चीजें याद रखना। देखिए फीस सबसे पहले आपका हाई होता है। अब यहाँ पे भी आप सबका सवाल है कि सर क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? सर मैंने एक रूल पढ़ा है कि सर 2.5 लाख से नीचे इनकम होगा तो स्कॉलरशिप मिलती है, फीस कम लगती है। तो बहुत आंसर सुनना, देखिए नॉन कैप राउंड के लिए फीस हाई होता है, रिजर्वेशन नहीं होता है, यानी कि जो सीट का अलोकेशन होगा वो आपका प्योरली मेरिट के बेसिस पे अलोकेशन होता है, ठीक है। मेरिट बेसिस पे देखिए बच्चों आपको यहाँ पे सीट मिलती है। अभी एक्सेप्शनल केस क्या है, देखिए जो आप सबका ये कि देखिए अगर 2.5 लाख से नीचे इनकम है, लाइक 2.5 लाख बिलो अगर आपका इनकम होगा, तो इस स्पेशल केस में आपके लिए देखिए बच्चों डेफिनेटली फीस के लिए कुछ डिस्काउंट है, यानी कि फीस में कुछ कंसेशन मिलेगा। ऐसा रूल था इंजीनियरिंग के लिए जो सीईटी ने बताया था। अभी बी फार्मेसी के लिए ऐसा रूल है क्या, ऐसा कोई सर्कुलर आया है क्या अब तक? तो मैं कहूंगा अभी तक तो कुछ सर्कुलर नहीं है, बट इसी साल इंजीनियरिंग के लिए नॉन कैप राउंड के लिए देखिए बच्चों 2.5 लाख से अगर इनकम लो होगा तो उनके लिए फीस में कंसेशन दिया था नॉन कैप राउंड के लिए। बट अगर आप नॉन कैप राउंड के लिए जाओगे तो इतना याद रखना फीस हाई है बच्चों, रिजर्वेशन नहीं होता है, मेरिट के बेसिस पे अलोकेशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना बच्चों की सीट जो होती है, मैंने अभी कहा है कि सीट्स कम होती है, तो बहुत स्ट्रेटेजिकली देखिए बच्चों आपको कॉलेज को जाना होगा, रिपोर्ट करना होगा, और इन सभी चीजों का ट्रैकिंग आपको कॉलेज के वेबसाइट पे ही करना होगा। मैं लिख के देता हूं बच्चों, देखिए ये सारी चीजें अभी आपको सीईटी के वेबसाइट पे पता चलेगी क्या? नहीं पता चलेगी। तो देखिए बच्चों कॉलेज के वेबसाइट को आप ट्रैक कीजिए, या फिर मैं कहूंगा कॉलेज को फिजिकली जाके विजिट कीजिए, सो दैट देखिए बच्चों आपको डेट्स पता चलेगी कि सर हमारे कॉलेज में नॉन कैप राउंड आईएलएस राउंड कब कंडक्ट होंगे। और देखिए आप सबका एक सबसे बड़ा सवाल है कि सर ये नॉन कैप राउंड को ही देखिए बच्चों आप आईएलएस राउंड कह सकते हो, ठीक है। अभी तीसरा सवाल है सर ए कैप राउंड भी इसमें ही आता है क्या? तो देखिए बच्चों तीनों ही राउंड, ए कैप राउंड भी देखिए इसमें ही आपका कवर होता है। ओनली थिंग इज दैट बच्चों कि देखिए स्पॉट राउंड के लिए क्या होता है, स्पॉट राउंड ये कुछ कॉलेजेस ही कंडक्ट करते हैं, लिमिटेड कॉलेजेस। इसके लिए क्या होता है, इसका भी जो अपडेट आता है कॉलेज के वेबसाइट पे आता है। तो सर ये स्पॉट राउंड और इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, स्पॉट राउंड, नॉन कैप और आईएलएस में? तो देखिए बच्चों स्पॉट राउंड में क्या होता है, कैप राउंड की ही सीट्स आपको मिलती है। किसकी मिलती है? कैप की सीट्स ही यहाँ पे अलोकेट की जाती है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली देखिए जनरल कैटेगरी का फीस यहाँ पे आपको पे करना होता है, ठीक है। तो नॉर्मल फीस होता है बट कैप की सीट्स होती है। और नॉन कैप आईएलएस में क्या होता है बच्चों याद रखना है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट की सीट्स होती है, ये जो सीट्स है बच्चों देखिए आपको मैनेजमेंट सीट्स ये आपको यहाँ पे अलोकेट होती है। तो थोड़ा डिफरेंस है स्पॉट राउंड और आपके नॉन कैप राउंड में। स्पॉट राउंड देखिए बच्चों ज्यादा जगह कंडक्ट नहीं होता है, लिमिटेड जगह स्पॉट राउंड होता है। नॉन कैप देखिए बच्चों, नॉन कैप को आप आईएलएस भी कह सकते हो। और ए कैप यानी कि देखिए जो कैप राउंड की सीट्स वैकेंट होती है उसको ए कैप सीट्स कहा जाता है। तो ये सारी सीट्स जो फुलफिल होगी, उनका एडमिशन एलोकेशन जो होगा बच्चों वो इन तीनों ही चीजों से यानी कि तीनों ही राउंड से होता है। स्पॉट राउंड कम जगह होगा, कहां पे होगा, कैसे होगा, इसके लिए भी मैं कहूंगा कॉलेज वेबसाइट को देखिए बच्चों आप ट्रैक कीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके जो मेजर डाउट्स थे रिगार्डिंग द नॉन कैप राउंड, रिगार्डिंग द आईएलएस राउंड बच्चों, तो देखिए मैंने आज के सेशन में सारे डाउट्स क्लियर किए, ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चों आपके अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आपके सारे डाउट्स बताइए बच्चों, मैं आप सभी को डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और स्क्रॉल लाइन पे जो नंबर है बच्चों, इस नंबर पे आप मुझे जरूर कॉल या मैसेज डेफिनेटली कर सकते हो स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।